बोलिए साचे दरबार की, दरबार की द्वापर युग चले वो देख लो साथी इस पास हाँ उस पास दिया तेल लिख लो तेल के हो सकते तेल है मुस्की कबूल रखा तेल कट लो मतलब मुस्की कबूल पा मार इसलिए तेल कट भाई दे छिपकली बनती है तारा इंद्र अफसरा बनती है कल द्वापर युग चले हर जगह मां के जागरण चले हो भैया तेरे दवारे ते दुख भोलना हो भैया तेरे दवारे ते दुख दुख भोगण वास्ते अगला जन्म छिपकली का बनया तारा जी इंद्र लोक की अफसरा बनी है भगत उस टाइम द्वापर युग चलिया पांडवा का राज्य होंदा सा हुण क्या होंदा एक दिन की गल है पांडव जिहड़े उस मां की भक्ति करते थे श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया द्वापर युग में अपने भगतों जो कष्ट से छुटकारा दिलाने वास्ते उस कंस से मुक्ति दिलाने वास्ते कृष्ण भगवान के रूप में आए थे विष्णु भगवान और पांडवा के रिश्तेदारी यानी कि कुंती जी थी उन्होंने बुआ थी पांडवा का कृष्ण का रिश्ता था तो हुण क्या होंदा एक दिन की गल है मां सेर ते सवार होंदी है अगे लंगर वीर पीछे पैरों से सिंह सवार होई कने मां सजी देगी कने चलदी है तो लंगर वीर पूछदा कि मां अज सब कहां जे चले पिछे को दिखा झोल बजे दी क्यों नहीं पैना जी बखा वाले जेडे ठवाली जने जी सोने नहीं देने अलर्ट रहना बिल्कुल जी कहाँ चली माँ से सका कि माँ तो हाथों से चल रहा माता बोलती कि मेरे बड़े अनन्य भगत
बड़े प्यारे भगत अज मैं उन्होंने दर्शन देना। तो लंगर वीर बोलता माता मेरे प्यारा भगत बड़ा भगत भी है तेरा कोई। माता बोलती मेरे दुनिया में बड़े बड़े भगत बच्चे आ चल मैं तेज दर्शन। माता सिंह के स्वाद होंगी अगे लंगर वीर पिछे पैरों जती और जाए के हस्तिनापुर पहुंचती है। पांडवा के महलों के बागा में जाए के डेरा लगाती और लंगर वीर जो बोलती कि जाए कहने पांडवा च बोल कि मां दुर्गा जगदम्बे आदि भवानी जी है थोड़े महल के बागा में आए कहने बैठी आए कहने दर्शन। लंगर वीर क्या करता बुढ़े का भेस बनाता। जिस टाइम से बुरा वक्त आ जाता ताली बंदे दिन माड़े चली पाते भाग माड़े चली पाते ताली पता नहीं लगता इंसान जो कि हो गया सब कुछ ऑटोमैटिकली पुट्ठा होना देखो। यही गल पांडवा ने भी होनी थी। तो हुण क्या होंदा जिस टाइम से लंगर वीर बुढ़े का भेस बनाता पांडवा ने महला भेज जाता तब अगे जाने क्या दिखता पांडव और कौरव चौपड़ खेला जुआ खेला कर और पांडव जीता कर जुए विच। तो हुण लंगर वीर बुढ़े का भेस बनाया सारे के मूहरे गुंट बुलांदा जो भीमसैन जिहड़ा कोई दिमागा का भी मोटा भीमसैन बोलता महाराज मां दुर्गा भवानी जी थोड़े महलों के बागा में आई करने बैठी है और मां का आदेश है कि आई करने मां का दर्शन करा दीदार कर। मुझसे बोलता गल सुनो बुढ़े जी महलों के बागा तक आई उपर आँदी है गोडे दुखते क्योंकि किसी दिमाग इस वक्त जीता का जुए का मद चढ़ा। जिस टाइम से गल सुनता लंगर भी उससे गुस्सा आता भी कुछ नहीं कर सकता आंदा मां के चरणों में जाई कर रोंदा कि मां तुम तो बोलते भी मेरे बड़े मेहने बनते बोले जवाब देते। हूँ मां जी है गुस्से भी आग बोल होंगी है पांडवा को उसी टाइम साफ दी और वापस अपने मंदिर में वापस गया। दूजे पासे क्या होंगे जेडे पांडव जीता कर हूँ माता की प्रकोपी शुरू हुई वो हारना शुरू हो जाती है। भगत कई बार मां कन्ने भगवान कन्ने परमपिता परमात्मा कन्ने कई झूठियां सुखा भी कर लेंगे लौकी कर लेंगे कि नहीं फिर यहाँ भुल भी जाते गए लेकिन कभी जिंदगी नहीं करना। अगर कोई मां कन्ने सुखना की है तो थोड़े काम निवारण पूरे होंगे पूजो हमेशा जरूर पूरा। नहीं तो ऐसी परिस्थितियां बनी जाती ना कि पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। तो हुण क्योंकि पांडवा की गलती हुई गलती की पूरे का पूरा कुल जो उसे भुगतना पाउंड क्योंकि मां का साफ जो पत्थर वीर है उससे कोई भी जवाब नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान भी नहीं उन्हें बचाए सकते। जब राम ने रावण का वध करना हा तो मां चंडी बाट में करने पे था काली मां का आह्वान करने पे था उस मां दुर्गा का उन्होंने इजाजत लेने गई थी ता जाई करने रावण का वध होया। बोलिए सच्चे दरबार की मां के प्यारे की। तो हुण क्या होंदा पांडव हारना शुरू हो जाते हारते हारते क्या होंगे भी अपना राजपाट महल चुबारे तंग दौलत सब कुछ आ गया। आखिर में कुछ भी नहीं रहता दौल आने तो द्रुपदां जो लाई द्रुपदां जो भी आ रही आती हूँ कितने बड़े दुख की गल द्रुपदां जो भी आ रही आती जिस टाइम ये द्रुपदां जो हारते द्रुपदां भी बस क्योंकि वचनबद्ध पांच पांडव जेडे दुनिया च उन्होंने बड़ा ना कोई शक्तिशाली ना कोई बड़ा योद्धा वो वचनबद्ध होकर दूर बैठे उन्हें बेचारी उन्हें क्या करे द्रुपदां क्या करी लगती हूँ बेवास्ती इस टाइम आदमी को कोई चीज ना दी उस पर कोई सहारा नहीं रहता था। हर एक चाहे करोड़पति है लखपति है बड़े बड़े दिखे आखिर भी एक टाइम ऐसा आता वो परमपिता परमात्मा सामने तुझे जाना पड़ता वो भगवान याद आता ताली कोई सहारा नहीं रहता और सहारे दुनिया दे मेरा सहारा तू ही। तो हम आखिर भी क्या होंगे उन्होंने दिखे भी मैं क्या करा अपने पंजा पतियां यहाँ देखा क्योंकि पंज पति है शिव भगवान की भक्ति करती थी अपने द्रौपदी जी शिव भगवान की भक्तन थी इतनी भक्ति की शिव भगवान खुश हो कहने प्रगट हुए बोले बेटा मांगो क्या मांगना चाहते तो हम तो है कुछ नहीं मंगया हरेक का ही होंगे भी मिल जाओ अच्छा बर मिले अच्छा पति मिले तो यह मंगया महाराज शिव भगवान में यही चाहते कि मुझे अच्छा पति मिले बोले तथास्तु और बोले मेरा पति सारे में सुंदर हुआ बोले भी तथास्तु बोले और मेरा पति सारे में बुद्धिमान हुआ बोले भी तथास्तु बोले और तो मेरा पति सबसे बड़ा धनधारी हो जो दुनिया की कोई आसानी नहीं हो बोले भी हो जाएंगे बोले और बोले वास्तव बोले भाई जा तेरे पांच पति होंगे क्योंकि एक इंसान भी जितने गुण नहीं होंगे एक आदमी जितने गुण कभी भी नहीं हो सकते। तो द्रुपदां के पांच पति शिव भगवान के वचन उन्हें जो उसके वरदान दिते
तो हम पंजों दूर बैठे तो कुछ नहीं कर सकते। आखिरी में जी क्या करते, कृष्ण भगवान जी पुकार दी है, कृष्ण भगवान ही हो जी बचाई सकते हो, तो उस वक्त तो कोई सहारा नहीं मिलता। द्रौपदा पुकारे घनश्याम आजा, द्रौपदा पुकारे घनश्याम आजा, द्रौपदा पुकारे घनश्याम आजा, द्रौपदा पुकारे घनश्याम आजा, घनश्याम राजा। वो सभा बीच आके चीर नूं बता जा, सभा बीच आके चीर नूं बता जा, द्रौपदा पुकारे घनश्याम आजा, द्रौपदा पुकारे घनश्याम राजा। सभा बीच आके चीर नूं बता जा, सभा बीच आके चीर नूं बता जा। ओ अज सभा बिच तोर माने के, अज सभा बिच तोर माने के, आके सिर आके लाज बचा जाओ श्यामा मेरा, अज सभा बिच तोर माने के, आके लाज बचा जाओ श्यामा मेरा, देर ना लगाओ तत्काल आजा, देर न लगाओ तत्काल राजा। सभा बीच आके चीर नूं बता जा, सभा बीच आके चीर नूं बता जा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਰਵ ਚੀਰ ਹਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੂਪਤਾ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭਗਵਾਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਚੀਰ ਹਰਨ नहीं कर सकते। कौरव साड़ी खिंजी खिंजी ने सारे जितने भी थे सब थकी ਜਾਂਦੇ, लेकिन साड़ी जी खत्म नहीं होती। आखिरकार थकी हारी करना उस आजाद करते हैं, कृष्ण भगवान का धन्यवाद करती है। और क्यों दा पांडवा जो आने के बाद 12 साल का वनवास, 13वां साल अज्ञातवास का और भी दिंदे जिस टाइम जो पांडव वनवास करने वास्ते चलते हैं, मां जी कुंती है कुछ बच्चे भी हुए क्या, क्योंकि जो भक्त उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है, अगर उससे कोई कुछ हो यार सच्चे मन तो हम भक्ति करा, हर एक के मन से थ्रो आती है, ये थॉट आता सोच आती है कि मेरे से क्या भूल हुई होगी। उन्होंने बच्चे ने पूछती पांडवा च कि कुछ होया तो नहीं, तो हुण भीमसेन वाक्य सुनाता भी गल हुई, तो हूँ बोलती कि मां दुर्गा जी को दुर्व्याध बनी बच्चे तो साप लगे, हूँ इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। हूँ इसका एको इलाज आ, जगह जगह मां के मंदिर बनाना शुरू करा, मां के भंडारे जगराते करना शुरू। सबसे पहला मंदिर पांडवा ने नगर कोट कांगड़ा मां बरजेसरी का, उसकी रात के 12 बजे नींद रखी थी, तो सबसे पहला मंदिर उन्होंने ये बनाया नगर कोट कांगड़ा बरजेसरी माता। होना क्यों दा भाई मंदिर बनाने के बाद पांडव जगह जगह भंडारे शुरू करते हैं। एक बार की गल है, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया पांडवा ने साप की मुक्ति वास्ते, और उस भंडारे में 33 करोड़ देवी देवते जिहड़े थे उन्होंने जो निमंत्रित किया, और उस टाइम का जो सबसे बड़ा ऋषि दुर्वासा ऋषि, जो छोटी छोटी गल पर चिड़ी जाता था और साप दे देता था। दुर्वासा ऋषि इतना खतरनाक था, तो साप जो पत्थर की लकीर होंगी, लेकिन उनका जग कल्याण वास्ते था, कोई भी साप था जग कल्याण ही हुए जिस तरह
हनुमान जी का जन्म होया और पता नहीं कितने कसाप ने दिते जिससे जगत का कल्याण हो। बोलिए साचे दरबार की। दुर्वासा ऋषि जो क्या करते पांडव उन्होंने बुलाने वास्ते अपना एक दूत भेजते हैं। जिस टाइम जो दूत दुर्वासा ऋषि को जाता और वो पूछता भी गल गया तो बोलता महाराज पांडव भंडारा समझ नहीं गया युद्धन किते तुझ भी निमंत्रित किते। कीट पतंगे जी उड़ते रहने रंगड़ है जरापी परेशान हुई है रंगड़ नहीं है क्योंकि ये दिखा उस जो गुस्सा आंदा कि पांडवा ने मिंजो सगड़े वास्ते कि न्यूंदरों भेजे अपी खुद नहीं आए बोले मैं इन्हों का जो भंडारा ये सफल नहीं होने देना। बोले अज भी इन्होंने बख्श हूँ क्यों देखा इस भी कल्याण ही कौए का रूप धारता अपने पंजे में जहरीला सप पकड़ता और उड़दा उड़दा उस जगह से पहुंचे अंदर जिस जगह से पांडवा ने हवन भंडारा तैयार किया खीरी का बड़ा कड़ा पाया उस खीर रखी है 33 करोड़ लोगों वास्ते जितनी पब्लिक थी देवते दे और वो क्या करता उड़दा उड़दा मौके की तलाश में बोटी बाहर जाते जरा फिर अपने पंजे में सप जो खीरी के कड़ाए खीरी के कड़ा की सीढ़ी दिखण वाला कौन होंदा एक सिर्फ छिपकली वो ही रुकमण जी कन्नन लगी कन्न सारा हाल दिखा हूँ समझी भी मेरे परोपकार का टाइम आई है हूँ इस भी मुक्ति जी हाँ उसका हरेक दरवासा ऋषि का हरेक काम जो जगत कल्याण में होता। बोलिए साचे दरबार की माँ के प्यार की। वो दुर्वासा ऋषि जिस टाइम सप सिड़दा छिपकली दिखा करे छिपकली क्या करती है छलांग मारने की कोशिश करती है मैं छलांग मारनी मैंने खीर च दिखना और खीर डोड़ी नहीं गई तो हो सकता जान बची है फिर पिछे हट जाती जिथे इन्हें इन्ना बड़ा सत्संग किया उसका पता नहीं लगे कल कितने खत्म हुई इन्ने बड़े कड़ाए में तो मैं तो छोटा जहा जीव मेरा तो पता नहीं लगता लेकिन मौके के इंतजार में खड़ी जिस टाइम जो बूटी आए खीरी के कड़छे खीरी के कड़ाए में कड़छ मारना शुरू किया छिपकली उपर झाटक ने छाल मारती खीरी के कड़ाए में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और बोटी दिखते कि जी छिपकली है खीर के कड़ाए में गई है तो सारी खीर बर्बाद हो गई। हूँ वो क्या करते जाते पांडवा बोलते पांडवा जो बोलते महाराज सारा जो साड़ा भंडारा वो सारा खराब हो चुके हैं कड़ाई में खीर के कड़ाई में छिपकली जी उन्हें छलांग लगाई है और सारी जहरीली खीर हो चुकी है। पांडव आते दिखते बोले छिपकली साफ दिंदे बोले जा ये तो तेरा जन्म नीच था जेड़े तेरे इससे अगले 4 जन्म होंगे तो इससे भी खराब हो। बोलिए साचे दरबार की। बोटियां जो देख देंगे कि खीर सारी खीरी जो रोड़ा जिस टाइम जो बोटी खीरी जो रोड़ दें खड्डा खोल दे तो क्या देखते वो छिपकली है तो को पता नहीं लेकिन थले क्या होंगे सारी जी खीर है वो नीली हो चुकी है वो जो सप है वो पिंजरी पिंजे थे। इस दृश्य दिखी करने जो बोटियां ने भी डरते हैं। पांडवा जो फिर सकते कि मारा दिखा ही क्या पांडव अपनी दिव्य दृष्टि करने देखते हैं कि सारा काम जो किया दुर्वासा हूँ मन ही मन छिपकली का धन्यवाद देंगे कि अगर छिपकली खीर के कड़ाई में छाल नहीं मारती तो हाँ खीर का जो डोल नहीं जे खीर ही नहीं डोल दे जिन्हें भी ये खानी थी उन्हें मरी आना हो इससे बाद कई हजारों कूलों तक साड़ा है साफ से मुक्त नहीं हो सकते। मन ही मन छिपकली का धन्यवाद करते फिर मां के नतमस्तक होंगे पांडव कि हे मां ये जी छिपकली है इसका जो अगला जन्म है वो इंसान योनि भी जाएगा जो इंसान योनि जी है सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियां कहीं बिना समझे छोड़ना मिले। बोलिए साचे दरबार की माँ के प्यारे की। तेरे मंडी सहरा बिची तेरे मंडी सहरा बिच हो जाती है तेरा मंदिर बनाया करना तेरा मंदिर बनाया करना तेरे मंडी सहरा बिच हो जाती है हो जाती है तेरा मंदिर बनाया करना तेरा मंदिर बनाया करना।
हो दासिए तेरा मंदिर बनाया टारना हो तेरा मंदिर बनाया टारना बोलिए सच्चे दरबार की मां के प्यारे की ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਜਨੋ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਤਫਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਛਿਪਕਲੀ ਤੀਜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਥ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਹ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਮਣ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ थे कन्या जमती थे बड़े खुशी होंगे सारे पंडित उसके 3 दिनों बाद बोले यार पंडित जी ये करा इस बच्चे का जन्म टिपड़ा बना इस टेवा बना इसे ग्रह गोचर देखा पंडित उस बच्चे का टेवा तैयार करते हैं ग्रह गोचर लिखते हैं ना और राजे बोलते कि राजा जी ये थोड़े घर कुड़ी नहीं जम्मी कोई स्टाल पैदा हुई है जे थोड़े घर में रहेंगी इन्ने नीच ग्रह इस कुड़ी के अंदर थोड़ा धर्म कर्म राज पाठ मान मर्यादा पैसा धन कुछ भी नहीं बचना इतने नीच ग्रह इस कुड़ी के ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਜਾ ਔਰ ਰਾਜ ਬਾਟ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੀ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਕਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ सब तो पहले तो बच्चे होंगे बोले मैं इसका बात नहीं कर सकता वो लाज दसा बोले जैसे कोई तरीका इस कुड़ी जो तुम्हें पानी में जरूर दे हूँ राजा कलेजे का टुकड़ा बच्चा चाहे कड़े जाड़ जाड़ होंगे क्या करना कि लकड़ का सलूक तैयार करांदा उस धन दौलत पा दिंदा और बाहरी है हीरे मोती ने जेह्ड़े दिंदा वो बच्चे जमा खमल के कपड़े पिछले बैठे 3-4 दिनों की बच्ची है जो सलूका बिच पाता जार याद होंगे और हीरे मोती जेह्ड़े दिंदा ताकि साइज किसी नजर पई है हाँ मन बोलिए मेरा बैग होती चुप ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਾਗ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਲੈਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਲੈਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਚਾਰ ਜਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਈ ਡੋਰਾਂ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਈ ਡੋਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਈ ਡੋਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਈ ਡੋਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜੀਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ बोली सच्चे दरबार की बोलिया माँ जिन्हें तेरे ते भरोसा रखा हुआ उन्होंने कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता पंजी प्रसाद दे बुलाई जाए विश्वास किया उन्होंने कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हुण क्या हुंदा वो संदूक रिड़दा रिड़दा दूजे दिन तीजे दिन उसकी पहुंचता कासी नगरी सवेर का टाइम 5:30 बजे का कर्मकंडी पंडित जी को नदिया कंडे नहा कर चाननी रात और चाननी रात में हीरे इस तरह चमकदे होना इं लगे भी हीरे मोतियों की बाढ़ आओ जी जो संदूक रिड़दा जा रहा पंडित जी नहाना छड़ी होंगे वो तार बाहर छाल लगते मारने फिर पिछे हट जाते इतना तो तरने नहीं आता इन्हें बोलिया जी हीरे मोती जेडे रुड़ते जा रहे आज खजाना हथ से निकली आना दूर तक नजर दौड़ाते भी कोई बंदा ही मिली है एक भंगी ना करे वो जो आवाज मारते बोले भाई गल सुन ये जेडे अंदर हीर ये संदूक तो कड्ढी कर लेना बाहर जो कुछ मेरे अंदर जो कुछ तेरे बोले जी ठीक वो एक तारी मारता संदूक का कड्ढी कर बाहर जाता उस क्योंकि समान ने अपना चमत्कार करना था संदूक एड़ी जगह पहुंची जितों सारा खड़ोते भंगी संदूक का कड्ढी कर लिया पंडित जी क्या करते अपना पल्ला बिछाते हीरे मोती तोड़ते सारे बिच पाते कने गठ बन्नी चली जाती जिस टाइम से बीर जो पंगी उस उसका खेड़ तोड़ के दिखता वो बच्ची है डोल लोटी है सांवला रंग मत्थे ते तेज मंद मंद मुस्कुरा कर इस दृश्य देखी करने जो बीर का पंगी का वो हैरान चकित हो जाता परेशान हो जाता वो इतना खुशी होता उस बच्ची जो गोदी च पाता और गोदी च पाई कर वो धन दौद भी छड़ दिता घर ले जाता अपनी घरवाली जो बोलता बोलिए लोग तू अज तक माँ का बोलती कि माँ मेरी झोली सुननी है आ तेरी झोली माँ ने भरी बोलिया जी माँ ने साड़ी मनोकामना की पूर्ण की बोलिया हूँ सारी खुशी होंगी उस बच्चे को गोदा च लैंदी है और माँ का लख लख धन्यवाद करते क्योंकि भी माँ के भगत माँ जो बोलते माँ तेरे पाने तू ही जा नहीं सकते बाकी कोई कुछ पता नहीं तो कल ही क्या देना लख दे कख करीना कख दे ना करीना कोई तू जाने तू जाने तू जाने महारानी पूजा
तेरे चमत्कार है। हुण दिक्का राजे के घर जम्मे फिर नीचे के घर पहुंची साप साप बंदे के कर्म जेडे उहदा पीछे नहीं कभी भी छड्डदे कई जन्मों तक पीछे लग जाते आदमी दे कर्म जेडे साडे क्योंकि कर्म ही प्रधान है। इंसान जो अपने 3 जन्मों का पता होता कि मेरे अगला जन्म क्या ये बंदे सारे जो पता क्योंकि ये भी पता भी पिछला जन्म केड़ा था पिछला जन्म खरा हा तां चोला मिले 84 लाख उन्हें कट्टने के बाद चोला मिलता तो पिछला जन्म खरा हा तां चोला मिले इस जन्म में चाहे पता एक जन्म सह हुई है पिछला एक चले जाओ अगले जन्म का भी आज पता जेड़ा इस जन्म में चाहे कर्म कर बंदे को पता होंगे सूझ है बुझ नहीं है इनके सूझ है बुझ नहीं है बंदे को पता है मैं क्या करूँ ये गलत आ लेकिन उससे दिमाग में गल नहीं गलत जो भी सही मनता बंदा तो भावार्थ अगले जन्म का मुझे पता भी जेड़ा कर्म करना मैं तेरे बन बोलिए सच्चे दरबार की माँ के प्यार की अच्छा कर्म करके तो अच्छा चोला मिल पता नहीं केड़ी योनी में चली आनी बाबा ने सोच कर लिया कि कुत्ते बनी है जानवर ही बनी है अच्छा चलो मनी ले मैं कुत्ता बनी है अगले जन्म 2-4 कुत्ते हो रहा करने में देश बनना चल रहा थी अपना परिवार दसदा मुझे पिछला जन्म अपना याद होगा चला तीजे अपना परिवार दसदा अपने मकाना बाहर रखो जाना जीबा कटे नफरी बना के रखो जाना दूजे बोलना देख ये मेरा घर है हूँ अंदर दे निकलना कुछ की टुकड़ पाने लै तीस होर अंदर बड़ी जाना दुकान आई जाना दसदा ये मेरा मुंडू है ये मेरा मुंडू है नहीं मेरा फलाना रिश्तेदार कहीं अंदर बढ़ना तीसरी अंदर बोलना पापा ही कुत्ता नहीं यार मार साढ़े भैन चिट्टे का खाता दूआ बोला ना तो बोले मेरी बड़ी जल्दी करा बोलने मतलब ये अपना अगले जन्म का पता ये क्या होना क्या बनना क्या नहीं बनना से कोई कुछ नहीं अगर इस जन्म में मेहनत करने के बाद 24 घंटे हाँ काम करते हैं मेहनत करते हैं 24 घंटे भी वग चलो इंसान जरा 24,000 श्वास लेता है 24,000 श्वास छोड़ 24,000 श्वासों में अगर जो है 10,000 तो बड़ी बात नहीं वो 200 श्वास भी उसके परम पिता परमात्मा ने चलना चला लेना तभी सारा कल्याण होगा बोलिए सच्चे दरबार की क्योंकि बुल्ले साहब ने शेर लिखा था साड़ी जी कथा है वो बहुत भी समाप्ति का दार है बुल्ले साहब जी का शेर है बंदे नालों चंगे कुत्ते बंदे नालों चंगे कुत्ते जेड़ा मालिक दा लड़ना छड़ दे ते भावें 100 पैन जित्ते और वाकई गल है की आह लोगों ने तो एक भैन बोले जाती है वो तो गई नहीं रानी का माता निकली सच्ची ये बड़ी खरी है तो कुछ भी नहीं मुझे जी पता निकली अरे बोलो भाई माँ का रूप तो एक ही आ लेकिन साड़ा मन भटका था समझो विश्वास नहीं बंदे नालों चंगे कुत्ते जो मार कर कुत्ता पाला तो 100 जुट्टे मारा दी जला रहे फिर तू घर बहना क्योंकि तुझे अपने मालका पर विश्वास बोलिए सच्चे दरबार की क्योंकि साडा लन अहाँ तो जानवर खड़े मैसी जो बहुत ना जो घा पा दे मैसी जो घा पा दे मीट रखी तो लत्ता ने डोड़ना मैसी बंदा पाने वाला यानी कि तेरा पता मैं क्या खाना लेकिन इंसान जो भटके जाऊँ बस तो हम बोले साहब जी क्या बोलते हैं बंदे नालों चंगे कुत्ते ते जेड़ा मालिक दा लड़ना छड़ दे ते पावे 100 पैन जुत्ते उड़ जा बंदिया सुत्या नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते उन्हें तो बाजी ले गए कुत्ते उन्हें बंदिया जेड़ा सुत्या तू उठी आ उठी नहीं तो सड़क पे तो कुत्ते खड़े बाजी उन्होंने मारी बोलिए सच्चे दरबार की मां के प्यारे की तो हुण क्या हुंदा
राजे ने घर जमी नीचे ने घर जमी मीट मदरा मास खाई कहने फिर वड्डी लगी धोखे कहना खाद्या जिस टाइम वड्डी हो जाती है उसी जाति का मुंडू देखी कहना उसका रिश्ता कर देंगे रिश्ता खुद ही होंदा जिस जगह ते वड्डी भैन तारा है दोनों भैन फिर एक जगह कट्ठी हुई है राजा हरिचंद उसकी रियासत हरिपुर गलेर डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा उस जगह ते रिश्ता होंदा हरिपुर गलेर उस रियासत का जोड़ा राजा था हरिचंद उतों रिश्ता हो जाता भंगियां के घर तो हम क्या होंगे जी रुकमण के घर वाले सस सहुरे और घर वाला वो तारा के मकान महलों में जाए कर झाड़ू पोछे का काम करते हैं एक दिन की गल है रुकमण की सस बीमार पी जाती है उसका घर वाला वो ड्यूटी लाते रहे तारा के महलों में जाए कर झाड़ू सफाई करनी कल पोछा मारना जिस टाइम जो रुकमण महलों में जाती है कहती थी तारा जी वग चलो महीने दी 4 चौकियां भरती थी माता हर हफ्ते उसके महल में मां की चौकी चलती थी बोलिए साचे दरबार है की जिस टाइम जो पोचा बाचा मारने हटी को दिखी क्या दिखे अंदर तो मां का जागरण चले हूँ जो पिछले जन्म जो 2 जन्म पहले था वो जो लग्या था वो मां की भगतन थी वो फिर गल उसके दिमाग में आई जिस टाइम जो भैंटा सुनी सुनी करने इतनी मूर्छित हो जाती सी इतनी खोई जाती उस इतनी लीन हो जाती कि उसे पता नहीं लगता कि किस जगह जो मूर्छित होकर पी जाती एड़ी नींद ने जी यहाँ जवाब इस वक्त सारे जो नींद दोपहर हेड़ा ना जी और उस टाइम जिस टाइम जो तारा जागना खत्म होता तारा दिखती है सारे पल चली जाते वो जो उठाती भी तो नौ ही अज को भैन इतने बैठी जिस टाइम जो उठाती तो पुछती भी भैन तू आया कौन जिस टाइम जो रुकमण दिखती तो सामने तो तारा खड़ोती है और वहाँ पैर पकड़ती कि रानी जी मेरी तो गलती हुई मैं माता जी भैन सुनी सुनी करने थी अब तो मूर्छित हुई है मुझे क्षमा करा तो तारा क्या करती बड़ी दिखते पे दिव्य दृष्टि करना मुझे कुट्टी करने जप्फी पाती जिस टाइम ये जप्फी पाती तो रुकमण परेशान हुई कि मैं ना राणी और मैं एक भंगण ये मुझे जप्फी पा दी है राणी हूँ परेशान हो जाती अचंभित हो जाती है तो बोलती राणी जी क्या आगे क्या चक्कर है तारा बोलती गल सुनना तू मेरी 3 जन्म पहले की बहन है पूरी यादाश्त करवाती है कि पहला जन्म राजा दक्ष ने कर दूजा जन्म राजा सतरथ से कर इस तरह दूसरी विधि बनी हूँ इस जगह तू आया फिर जो याद आता तो रुकमण बोलती भैन मुझे कोई दुख नहीं है कि तू रियासत की राणी है उन्होंने झाड़ू देने वाली कर्म अपने अपने की घर बुढ़िया 4 धीयां होंगे जिस टाइम माँ बुढ़े के घर होंगे तो सारे बराबर ही मिलता अगला ब्याह देनी अगले अपने कर्म अपने भागों ने देने बोलिए साचे दरबार की अगे तो अपने भाग होंगे हरेक इंसान के अपने कर्म भागों का खाना भी तो जिस टाइम क्या होंगे जिस टाइम अगे चली जाते तारा बोलती है तो रुकमण बोलती मिंजो भैन तू गल दस मिंजो कोई नहीं जो जगराता करवा दी है माता का चौकी भर दी तू इसका क्या क्या मतलब होता है इसका क्या फल मिलता तो रुकमण बोलती तारा बोलती भैन गल सुन जी चौकी हो रही है माता की मां के चरणों में सृष्टि के सारे सुख प्राप्त हैं अन्न तन दुध बुध जो 4 सुख हैं जो 4 फल मां के चरणों में तू क्या चाहती है बोले भैन मैं तो ये चाहती है कि मेरी जी गोदी है पुत्र का सबसे बड़ा फल जो पुत्र बन गिनी उस कन्या पर हुआ मेरे घर भी पुत्र और मेरी गोदी भी जी परी है तारा बोलती देख माता कन्या तू कॉल करा रखा तेरी गोदी पर हो जानी है लेकिन तीजो अरदास माता जी करना कि माँ अगर मेरी गोदी पर होगी तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी बोल मजूर है बोले भैन ठीक है मैं मजूर है हूँ तारा और रुकमण दी अरदासां चलदियां भगत जनो हुण कोई साड़ी माता भैन एक होर को भगत उसके मन में इच्छा हो अरदास हो कुछ दूध भरनी हो कुछ भी इस वक्त आई करना करवाई सकते हैं तारा रुकमण दी अरदासां घर वाले अगे अगे आई करना कि थुआ होना तो हो जाओ विश्वास हो मां के चरणों में थी गुड़िया वाली
मेहंदी वाले हाथी कटी के चूड़े वाली बाह कटी के ओ मेहंदी वाले हाथी कटी के मैं बच्चियां दिया वो यारी दासा चूड़े वाली बाह कटी के ले भगतारी ओ यारी दासा चूड़े वाली बाह कटी के ओ चूड़े वाली बाह कटी के मेहंदी वाले हाथी कटी के चूड़े वाली बाह कटी के ओ मेहंदी वाले हाथी कटी के ले भगतारियां ओ यारी दासा चूड़े वाली बाह कटी के ले बच्चियां दिया ओ यारी दासा चूड़े वाली बाह कटी के जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तारा रुकमन ते अरदास करवांदी है कि तू मां दे के अरदास कर। रुकमन अरदास करती है कि मां मेरी झोली भर गई तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की हुण भग जनम के हुंदा उस मां दी किरपा करने 2-3 साल बाद रुकमन दी जेहड़ी झोली भरी जाती है यानी कि उसदे घर पुत्र प्राप्ति हुंदी है। जो जिस टाइम ते बच्चा हुंदा पुत्र हुंदा सारा परिवार खुशी विच डुबदा और बच्चे की खुशी भी इतनी लीन होंगी बच्चा साला का हो जाता 2 हो जाता 3 का हो जाता मुझे भूल जाता कि मैं मां कने क्या कौल करार कीते हुण मां चेता बनाना शुरू करती है औले औले क्योंकि एकदम नहीं मां सकती है औले औले बसदी फिर साइज वाले बारियां बच्चा बीमार हुंदा दवाई हुई लंदी 3-4 दिन कुछ नहीं कुछ सवा ठीक हो फिर भी इसका आवाज नहीं इसके बाद दोबारा बच्चा बीमार होता फिर ये बीमार हुंदा तीसरे यानी कि हर एक डॉक्टर को दिखाते लेकिन बच्चे का ऐसा कोई इलाज नहीं बच्चा मृत्यु सैया पर पै जाता है कि मरने जोगा हो जाता महीने 2 महीने तब फिर तारा वाल दौड़ती बोलती कि मां ने मुझे मेरी गोद भरी लेकिन ये दित्या नहीं दित्या बराबर ये वे इलाजी बीमारी लगी ऐसा इलाज कुछ नहीं हुआ तारा बोलती तू मां जो दोस्त दे दी तै मां करने क्या सुखना की थी क्या अरदास की बोले मैं जाकर सुखे था बोले कितने साल लगे बोले 5-6 साल तेरा मुंह लगी तो जगराता नहीं माता का क्योंकि जियां तह दिखे थे हले ही मिले तो बोले भैने हूँ क्या लाज आ बोले हूँ लाज ये आ 15 दिन के अंदर अंदर मां की चौकी बना उसका जागरण कर ता तेरा बच्चा हो सकता बची है तो बोले ठीक है मैं जगराता करूँगी पर करना तय बोले मैं नहीं तेरे घर आ सकती क्योंकि राजा हरिचंद जो जात पात जो मानता बोले मुझे तेरे घर नहीं जाना बोले तो मैं नहीं कराना जगराता नहीं 8 कर दी हो तो हूँ भैन तो भैन ही होंगी है फिर भी बोले चल ठीक है तू नहीं मने तो इं कर जगराता पार्टी वाले मिल जाए उन्हें जो डाल दे और जगराता फिक्स कर हूँ जाती जगराता पार्टी वाले जाती पहले तो ना लेंगे जिस टाइम जो तारा का नाम लेंदी है जगराता पार्टी वाले तैयार होंगे वो डाल देंदी है सारी पक्की करती है और उसके बाद क्या होता जगराते डेढ़ जी रखी जाती है दूजे पासे महलों में जी तारा दियाँ दासियां थी वो राजे कन्ने चुगली करती है कि राजा जी रानी जी है नीचे घर जगराता करने वास्ते चाहिए क्यों जो अपना मान मर्यादा बचाने से बचा हूँ राजा कुछ नहीं कर सकता वचन बाद था क्योंकि उन्हें वचन दिता था कि धार्मिक कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता तारा जी लेकिन नीचे के घर जाने वास्ते ये तारा जो पता भी नहीं मुझे जाने देना हूँ राजा क्या करता थे बोलता ही तो रुकना नहीं अपनी अंगुलियां पछी लेंदा कि मैं अपनी अंगुलियां पछनियां मुझे नींद नहीं आनी मेरी घर वाली जी पति कहता है तारा है अवतार है और मुझे छड़ी तो जाए मेरा दुख दिखी सकते बोलिए साचे दरबार की तो हूँ क्या होंगे भाई अपनी अंगुलियां फसदा सेजा पर लेके आता अपनी कक्स जो साइन कक्स लेके आता पीड़ पीड़ करना शुरू करता दूए पासे तारा आती पक्खा चुनना शुरू कर देती क्योंकि उसका दुख तकलीफ भी दिखी सकती बोलिए साचे दरबार की मां के प्यार क्योंकि पति रहता है एक बार तो मुझे छोटी गल याद आई कि मिनटा दी कि सत्यवान और सुवित्री सत्यवान जिस टाइम सत्यवान का ब्याह होया 9 ब्याह होया सत्यवान का एक दिन की गल है वो सत्य था सत्यवान सवित्री जो आवाज गांधा कि सवित्री जा त्रिया लगी हुई जो कि मुझे पीने के लिए मेरे लिए पानी लाओ जिस टाइम से पानी लेने गई जिस टाइम से वापस आई तो सत्यवान सही है मुझे नींदर पी जाती तो हम जिस टाइम से नींद पैंती हूँ उसे उठाना उचित नहीं समझती सवित्री कि नींद खराब हो जाए
ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਖੜੋਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਠੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉੱਠਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿਤਰੀ ਖੜੋਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ। तो सत्यवान बोलता सवित्री तो किस लिए खड़ी है? सवित्री बोलती पति देव आपने मुझसे पानी मंगवाया था। बोले कब? बोले सांझ की बारी है। बोले और तो सवेर हुई है। बोले तो मैं तो हमें नींद नहीं खराब करना चाहता। सत्यवान बोलता सवित्री धन्य है तो धन्य हो तेरे माँ बाप जिन्होंने तुझे संस्कार दिए। तो पग जाना हूँ अजकल कल योग लगे दिखा ही अज घर है चलो सुती रहूँगा घर वाला ये बैठ जाऊँगा जे पानी मंगी ले जी नहीं 10 मिनट पकड़ता लोटा सिर बजी जाना है जी। ऐसा होंगे भी इतना टाइम कोई 10 मिनट खड़ो जाएगी नहीं तो कोई बड़ी गल पर बाबत अगर सवित्री प्राप्त करनी हो तो पीछे सत्यवान बनना उनका लड़ के बेचारी पूरे दिन कभी साड़ियाँ माता भैन का बोलती है घर पे नहीं रही घर का काम इतना होता मुकदा नहीं ये मर्दा जो करना पे याद है मैं बोलता लॉकडाउन में पता लगे हाँ जी कितना कम होता लॉकडाउन का कभी नहीं लगे हाँ जी लोग भी जनाने इतने पोचे मारने इतना काम करना है भगवान आह तो बोलते है बेली रहनी हाँ जी माता भैन बड़ा काम होता घर का काम नहीं मुकदा तो हूँ पूरा दिन घर वाली बेचारी काम कर दी संजय घर वाला ने आना प्यून आने वाला आस होंगी है सारे संजा दी करता ही है तो लोटा सिर भी मारना मार तो भाव अर्थ ये सत्यवान जे सवित्री बनना तो भाई सत्यवान का बनना पौना सवित्री चाहिए कहते सत्यवान चाहे ज्यादा कर सवित्री बनना पौना दोनों पक्ष से प्राप्त तो हूँ यही ध्यान तारा जी है मुझे उठाना जितनी समझ लेकिन माँ ने क्या अरदास कर दी बोलती माँ मेरा कुछ नहीं गरीबड़ी दा जाना लाज लगू मेरा कुछ नहीं गरीबड़ी दा जाना लाज लगू तेरे नाम नो मेरा कुछ नहीं गरीबड़ी दा जाना लाज लगू तेरे नाम मेरा कुछ नहीं गरीबड़ी दा जाना लाज लगू तेरे नाम नो मेरा कुछ नहीं गरीबड़ी दा जाना राज लगू तेरे नाम बोले मां ने अपना तन मन धन सब से कर देते भाई सीधा भी तेरे झंडे झुल गए मां तेरे झुले मेरा मां तारा तो दुख नहीं दिखी सकती पवन रूप उतारती है महल में ऐसा माहौल वातावरण पैदा कर देंगे राजा जनता दसा दिन सुते जेडे पहरेदार है बंदूक हथ ना बंदूक हथा पकड़ी नहीं लगी हूँ तारा दिखती मां ने धन्यवाद करती महला दे उतरती घोड़े पर बैठती रुकमण के घर पहुंची जाती रुकमण के घर पहुंची कहना अंदर मां का दरबार सजिया और जयकारा लगाती मां के दरबार में बोलिए साचे दरबार की सारे रुकमण जो बधाइयां देते कि रुकमण आज तेरी बदौलत है भी तारा के दर्शन किए सेजा लगी होंगी तारा वास्ते तारा सेजा से बैठती और पीतम भगजन पहले उस टाइम में क्या होता था कच्चे मकान होंगे घर अंदर जगराते होंगे थे भीतां दे गली बंद चाड़ा करी करने जगराते होंगे थे और पशु बलि भी दी जाती थी उस टाइम में पशु बलि दी जाती थी जगराते में और भोग भी लगाया जाता था लेकिन उन्होंने जितनी ताकत होंगी जिस पशु की बलि दी जाती थी जो जीवित भी करते उस टाइम और माँ काली के जगराते होंगे थे माँ वैष्णो की जागरण नहीं होते थे माँ काली के जगराते बोलिए साचे दरबार की हूँ पंडाल में तारा बैठी होंगी है दूजे पास फिर माँ की चौकी माँ के भजन जो माँ का जगराता शुरू हो जाता बोलिए साचे दरबार की ऊंचिया पहाड़ा वालिया हो जदा तेरा बुलावा आवे दिल दे तारी आवे सानू बड़ा चंगा लगदा सानू बड़ा चंगा लगदा चंगा लगदा तेरी मां ओ सानू बड़ा
सानू बड़ा चंगा लगदा। सानू बड़ा चंगा लगदा, ओ चंगा लगदा तेरी मां, ओ सानू बड़ा चंगा लगदा, ओ चंगा लगदा तेरी मां, ओ सानू बड़ा चंगा लगदा, ओ चंगा लगदा तेरी मां, ओ चंगा लगदा तेरी मां, ओ सानू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा तेरी मां, चंगा लगदा मेरी मां, ओ सानू बड़ा चंगा लगदा। बोलिए सच्चे दरबार की। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4:30 5 ਵਜੇ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜਲੂੰਦਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨੀਚੇ ਤੇ ਘਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ 1000 ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਘੋੜਾ ਕਰਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਵਾਜਾ ਦੀ ਪੈੜ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਿਆ ਅੰਨ ਤੇੜਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖੋੜ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿੱਤਰੀ ਚਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਮੀਣਾ ਜਹਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਦਿਖਦਾ ਤੇਰਾ ਚਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੈਠੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਬਾਟਾ ਰਖਾਇਆ, ਕਿ ਮੇਵੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਮਖਾਣੇ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ ਮੀਟ ਨਜ਼ਰ, ਪੁੰਗਰ ਕੜਾ ਮੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ, ਮਖਾਣੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਰਨਾ, ਮੀਟ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੋਈ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਗਰਾਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ ਵੀ ਇਹ ਝੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਜਕਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 3 ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। राजा बोलता रानी तो बाहर निकल गई। इस टाइम जब बाहर निकल के दिन चढ़े होंगे, रानी बाहर आती, राजे दिखती है, सारे लोग इकट्ठे होंगे, पब्लिक इकट्ठी होंगी भी राजा खड़ोते हैं। जिस टाइम जो रानी बाहर निकलती, राजा चढ़ झोलिया खोलने लगता, चपड़ा जिन्नी मारता। रानी बोलती राजा इतने मेरे लिए परेशान नहीं करा, मैं ना भेजा कर जो मर्जी करना। बोलता नहीं रानी तो नीचे से कर जाए कर मैं। और वाकई सारे के नजर आवा झोलिए ने खून छुड़ा कर, और सारे नजर आवा कि झोलिए भी मीट मदरा और हड्डियां नजर आ। रानी बोलती राजे तो महला में चलते जो मर्जी करा। राजा नहीं छीना झपटी है क्या होंगे, छीना झपटी वो झोली फटी जाती। तारा जी है मां दे के नतमस्तक होंगी कि मां हूँ मेरी बात तू ही रखी सकती है। मां जी काली है क्योंकि शीन जड़ा था सभी जो खून नजर आवा। राजा जात पात का दूजा है, राजा था भी वैष्णो इनके मीट मतलब खाने वाला भी। तो मां जो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जनो। तो मां जी है मां काली वैष्णो जो आवाज मारती है, वैष्णो मां पंच होंगी है। वैष्णो मां अपना चमत्कार करने क्या करती है, जो मीट भंगड़ा बड़ा नजर आवे खाने बनी जाते, बदाम बनी जाते, मेवे बनी जाते, जो खून नजर आवा वह केसर बनी जाता। अगर जनो उस टाइम से प्रथा है साढ़े मखाने खिलना बतासे इन्हों का भोग अस लगाते हैं, मिठा प्रसाद मां ये मां वैष्णो के चमत्कार करने
वो सब कुछ सड़कों पीछे दिखता भी है क्या चमत्कार होगी, लेकिन अपना अभिमान नहीं जाता छड़ता, पता लगे जाता भी चमत्कार ही आ गई। बोलता राणी तो महलों में चल, राणियां पकड़दा घोड़े से बिठांदा महलों में जाता, बोले मैं नीला घोड़ा बनना वो टुकड़े करने वो भोग मैं मां जो लगाना, मैं जगराता करवाना, मैं देखता कौन आई करे तेरी मां जी जिंदा बची इसको। राजा क्या करता महलों में जाता, हूँ 8 आते थे महलों में जाता, जगराता पार्टी सब्दी लैंदा मैंने जगराता शुरू हो जाता। 10-11 बजे राजा क्या करता घोड़ा आता वो जो बजना लगता, नीला घोड़ा वो जो बढ़ता उसका सिर कटता और उसने छांदे बना के रखे दिता, छांदे बनाए ਉਹਦੇ ਛਾਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਖੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛਾਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਖੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਦਾ ਖੇਲ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਪਰ ਡੱਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਹਰਚੰਦ ਤਾਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ, तेरा कोई पुत्र है सुंदर, वो टुकड़े कर 1000 वो भोग मिंजे लगा ता मैं तिजो मन्ना कि वाकई तो अजमाइश करना चाहता हूँ। राजे का दिमाग उस मां जी बुद्धि फेरने होके देर लगाने, 1 मिनट से भ्रष्ट कर दिया बंदा। राजे दिमाग फिर घूमता अंदर जाता, तलवार करने बच्चे ताड़ ला के सीखा, वो छांदे बनाई गए, टुकड़े बनाई गए, 5 छांदे बाद जन्म दिन लगी। तारा इस दृश्य देखी गई बेहोश हो जाती, तारा बेहोश हो जाती क्योंकि कोई मां कोई नहीं देख सकता चीज़ों। जिस टाइम से मां दी घंटा गूंजिया राजे को 2:30-4 बजे का टाइम होया, 5 बजे का राजे के मन में फिर ममता जागी, मैं तो अपना पुत्र ही मारी। जेड़े कपड़े छांदे पर कपड़ा ढकवाया था उन्हें लीड़े चक्की करने लगे, देखना भी सच मेरा पुत्र जिंदा हुई है, तो क्या देखिए अंदर एक टुकड़े पर हजारों सब बड़े कीड़े चलते। फिर राजा दिमाग खराब हो गया, राजा रानी मैं तो बोलता राजा रानी ये तेरा दंड पखंड देखी करना, मैं अपना पुत्र बगैर मेरा कुल मेरा वंश ही खत्म हो गया, मैं तुझे भी रखी नहीं क्या करना। जिस टाइम से तलवार कढ़दा मारने लगता रानी उठी करने बैठती है, मां जी है प्रगट होंगी बिच, मां फिर चारण करती तारा के मुँह से, बोले राजे तू अपना पुत्र देखना चाहता जिंदा, ये गमांड छड्ड, गल में लाल चुन्नी पा, नतमस्तक हो मां की जुत्ती के सामने फिर देख के आऊँगा। राजा का उस टाइम मोह ममता करने पा रहा था, उसे तो पछतावा था कि मैं बहुत गलत किया। गल में चुन्नी पाँदा और क्या करता, मां की ज्योति तक नतमस्तक हो जाता, हे मेरी मां तू मुझे बख्श, मेरे तो बहुत बड़ी भूल है, माता रानी मैं अगे के वास्ते कभी मेरा करनी जात पात कुछ नहीं करना, तो मुझे बख्श माता। दूजे पासे तारा भी उठती है, जिस टाइम से राजा अखा खोलता महलों में क्या दिखता कि इस तरह चमत्कार होता चलता, 10 सूरज इकट्ठे जड़े, कंजक रूप तारिया, सिर ते सोने हीरे जड़े मुकुट लगाए, कन्या रूप में मां बैठी है, वह इन्ना तेज इतना तेज वह इतना प्रकाश कि सारा महल चकाचौंध हो जाता, मां के कन्ने को नजर भी नहीं मिला। मगर चलो 3 लोग दिमाग गए कि भागा वाला इंसान होता जिसे दर्शन साकार रूप में चल, एक जोर ज्वाला साड़ी पूरी दुनिया में पूरी सृष्टि में कांगड़ में मां ज्योति स्वरूप जी ज्वाला है 24 घंटे दिन रात पूरी दुनिया में साकार रूप में एक ही दर्शन हो पूरे संसार में कि मां साकार रूप में दर्शन ज्वाला जी रूप में देते। और ये साचे दरबार की इस तेज जो दिखी करने दृश्य दिखी करने राजा जेड़ा वो मां के चरणों में नतमस्तक होना चाहता, मां जी पीछे हट गई, बोलती राजा पीछे कर, मैं तेरे नक्का कसने से मैं खड़ोती नहीं आई जाऊँगी, मैं मेरी बच्ची तारा है कि मेरी भक्ति का दुख नहीं मैं देखी सकी, तेरे वर्गे कई राजा आए 36 कई बोले बोल हूँ तो मैं कंजक रूप उतारिया, तू हूँ 10 मिनट क्या चाहता, मेरे कन्ने युद्ध करना चाहता, मैं हूँ चंडी रूप उतारना तो अपनी सारी रियासत अखा बखा जो तेरे बखा हो राज्य नहीं फौजियां मिलिया, मैं तेरे कन्ने युद्ध करने वास्ते तैयार, क्या चाहता रे? राजा बोलता माता मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तेरे कन्ने युद्ध नहीं करना, मुझे बख्श माता मेरी बहुत बड़ी। और रानी बोलती तारा बोलती, तारा के मुँह से चार मां बोलती राजा गल सुन, ये मैं तारा दुख नहीं दिख सकती, और आज से बाद ये मैं ऐलान करती है जिस जगह में भी मेरा जगराता होगा, अगर उस जगराते में तारा रानी का इतिहास नहीं सुनाया जाएगा, वो जगराता मुझे कभी भी कबूल नहीं मिलना, क्योंकि अजकल चौकियां भी लगा दी, असं खुद ला दे लॉकडाउन में भी लाई है, चलो चौकी 3 घंटे देंगे, लेकिन ये जागरण जो भग जाना जागरण सुना जो तारा रानी का इतिहास है समझो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई नहीं सुना तो हम पूरी रात बैठे जितने के भगत बैठे, जय मां दुर्गे लखा आए करोड़ों दुर्गे, ये करोड़ों में लख बजी जो तुम बैठे हैं ना माता रानी के बैंक में पहले दसिया थोड़ा खाता खुली जी
ਹੁਣ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਗੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਗੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਕਰਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਸਿਰ ਭਾਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਜਨੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਰੁਕਮਣ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਤਾਰਾ ਰੁਕਮਣ ਤਾਰਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਰਾਜੇ ਬੋਲਦੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮਿੰਜੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਬੋਲ ਕਰਨੀ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ ਗਲੇਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2 ਜਾਗਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਰਾਜਾ ਹਰੀਪੁਰ ਗਲੇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਛੁਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਭਗਤ ਜਨੋ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਚ ਪੂਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੁਗਣੀ ਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਔਰ ਹਰ परिवार जो खुशहाल रखे बोलिए साचे दरबार की हाँ जी कंजका तैयार कर जिस तरह जी